हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2024 के वीकली स्टडी प्लान का पहले वीक का स्टडी प्लान तो कंप्लीट हो चुका है। अब इस वीडियो में हम दूसरे वीक का स्टडी प्लान देखेंगे। जितने भी लोग पहले वीक का स्टडी प्लान देखे हैं उन लोगों ने अगर फॉलो किया है तो अच्छी बात है। अगर किसी का कुछ परसेंटेज अगर रह गया हो 10-20% अगर नहीं कंप्लीट हो पाया होगा तो कोई भी बुरी बात नहीं है। जितना भी मैं दिया हूँ उतना 100% कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम 80 से 90% का सिलेबस अगर आप मेहनत करते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसमें दूसरे वीक का स्टडी प्लान कवर करेंगे और जितने भी लोग इस वीडियो में अभी नए आए हैं तो वो लोग पहले ही वीक से स्टडी प्लान स्टार्ट करिए। और अभी समय बहुत है कि आप हमारे साथ चल सकते हैं, लेकिन जब 3 या 4 वीक का स्टडी प्लान हो जाएगा तब उस समय आपको शुरुआत करने में प्रॉब्लम होगी और एग्ज़ाम भी अब जल्दी से पास में आ जाएगा CBT 1 का। तो मैं चाहता हूँ कि CBT 1 से पहले आपका कम से कम 80% तक का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। तो इस वीक में हम दूसरे वीक में क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अभी 10 वीकली स्टडी प्लान में हम इंक्लूड किए हैं। पहले वीक में भी था और 10 इस बार भी हम लोग करेंगे। इस वीक में भी ALP के 7 पेपर कम से कम आपको CBT 1 के करने हैं और ग्रुप D के 3 पेपर। पिछले वीक में भी मैंने कहा था और इस वीक में भी ये रहेगा। मैथमेटिक्स में देखिए नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन को इसमें ऐड किया गया है, जिसमें डिविजिबिलिटी, सर्ट्स एंड इंडिसेस और बोर्ड मास पे आधारित जो प्रश्न हैं वो करेंगे। जिसमें भिन्नों पे आधारित जो प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन के आधार पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको इसमें करना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक दिया गया था वीक 1 और वीक 2 में, जिससे आपका कम से कम एक फ्लो बन जाए मैथमेटिक्स को लेकर के, और जो भी अभी टारगेट दिया जा रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के वो भी आपका आसानी से पूरा हो पाए। अगले वीक से चीज़ें बढ़ जाएंगी। मैथमेटिक्स में जो चैप्टर इंक्लूड किए जाएंगे वो इतने आसान नहीं रहेंगे। तो जो लोग दूसरे वीक तक का जो फॉलो कर रहे हैं वो एकदम रेगुलर बने रहिए। अगर आप गैप करेंगे, छोड़ देंगे तो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। और जितना मैं इसमें बता रहा हूँ आप अपने स्टडी मटेरियल से, यूट्यूब से, नोट से अगर आप कवर करेंगे तो आपका एकदम आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कोई और काम करने का। और एक सिंपल वे में अगर 1 महीने भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कम से कम 30 से 40% सिलेबस आपको कंप्लीट दिखेगा। नेक्स्ट है रीजनिंग में सीरीज वाले जो क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन कम से कम मिनिमम आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसमें एनालॉजी हो गया, ऑड पेयर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, मिसिंग कैरेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं इस पर आधारित आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो आप यहाँ पे 10 प्रीवियस ईयर पेपर आप करेंगे तो इसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलेगा। आप चाहें तो एक एक टॉपिक पे यहाँ पे एक यूट्यूब पे एक एक वीडियो भी अगर आप देखते हैं 10-15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं रहेगा। अब इसमें क्या है कि आपके पास रीजनिंग का कोई ना कोई एक बुक होना चाहिए जिसमें रेलवे पे आधारित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको किरण पब्लिकेशन का एक बुक यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये जिनके भी पास है इसमें से आप ये चैप्टर ओपन करके और चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नज़दीकी शॉप पे भी जाकर के आप बुक आप ले सकते हैं। ये चाहे तो ऑनलाइन भी आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। जिसके पास इसके अलावा भी अगर बुक है तो आप उससे भी प्रैक्टिस करिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस में पिछले वीक की तरह इस बार भी 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। रेलवे के ही प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी दूसरे या तीसरे वीक तक का ये 300 ही चलेगा, उसके बाद ये 400 क्वेश्चन मैं कर दूंगा। तो 300 वीक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा आपको कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास में हो सकता है इंपॉर्टेंट आपको दिखे, जो पहले आपने नहीं सुना हो या फिर आपके लिए नया हो। देखिए शुरू में आप 300 क्वेश्चन करेंगे, आपको हो सकता है कि हर एक वीकली में आपको 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन नया देखने को मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा और क्वेश्चन रिपीट होते आपके दिखेंगे। तो तब आप 300 से 400 क्वेश्चन करेंगे तो आपके सामने 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ही नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चन नए तैयार होंगे और बाद में वो क्वेश्चन आपको रिपीट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अब इसमें टॉपिक किस पर आपको वीडियो देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। पीएच वैल्यू पे आपको वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है। सेल एंड टिश्यूज़ पे आपको वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, जिसमें मैंने छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं। कम से कम इतना टॉपिक आपको देखने को इस तरह का मिलेगा। कोशिकांग हो गया, कोशिका विभाजन हो गया, लाइसोसोम पे क्वेश्चन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया पे, राइबोसोम पे, कोशिका झिल्ली केंद्रक, इन सब पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद से पादप ऊतक क्या होते हैं और जंतु ऊतक पे आधारित जो वीडियो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो साइंस से रिलेटेड हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो उससे रिलेटेड आपको नोट्स बना लेना है। इसी चैप्टर को मैंने यहाँ पे आप NCERT से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से भी देखना होगा और नोट्स के माध्यम से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है एटॉमिक थ्योरी, जो कंप्लीट डिफरेंट साइंटिस्ट का जो थियरीज है वो आपको कवर करना है। एटॉमिक थ्योरी परमाणु के जो सिद्धांत हैं और इसमें संयोजकता पे आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसके आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए तभी आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर पाते हैं
तब आप संयोजकता भी उस एलिमेंट का आप निकाल पाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पे आधारित आपको वीडियो देखना है और पूरी प्रक्रिया में जितने भी अंग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी आपके एंजाइम्स हैं और जितने भी अंग का क्या क्या रोल है, कहाँ पे भोजन का क्या पाचन होता है, जो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, इन सारी चीज़ों पे आपको क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको देखना है। यूट्यूब का सहारा जरूर आप लीजिएगा, 1 या 2 वीडियो देखिए, उस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर नोट्स बनाइए। पीएच वैल्यू, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जैसे लार का पीएच वैल्यू हो गया, नींबू का पीएच वैल्यू हो गया, ब्लड का पीएच वैल्यू हो गया, इन सब पे को जो पीएच वैल्यूज़ हैं आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे पीएच वैल्यू पे मैंने एक वीडियो भी कहा था, तो वीडियो देखेंगे तो उसमें सारे पीएच वैल्यू को आपको बताया जाएगा। बाकी आप चाहे तो इसको लूसेंट में भी देखेंगे पीएच वैल्यू, तो डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसकी पीएच वैल्यू आपको कलेक्ट फॉर्म में वहाँ पे मिल जाएगी। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे कलेक्टिवली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एनसीईआरटी, इस वीक में आपको क्या कवर करना है, चैप्टर 3 और 4 क्लास 9th का कवर करना है। तो जिसमें मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि नोट्स आपको 3-4 पेज का ही बनाना है, एक चैप्टर का 1 से 2 पेज का ही आप बनाइएगा। उसके बाद से टेस्ट सीरीज आपको CBT 1 के पैटर्न पे एक टेस्ट सीरीज आपको देनी है। टेस्ट सीरीज अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ देने के लिए क्योंकि देखिए एकदम जो बिगिनर है, जो बिल्कुल भी अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए तो 1-2 वीक आप टेस्ट सीरीज मतलब अवॉइड करिए। लेकिन आप पहले से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई छूट चुकी है, रेलवे का कोई ना कोई एग्जाम आपने दिया है, तो मैं चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज आप अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, नए क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो आप पढ़ाई किए हुए हैं उसका एक कलेक्टिव फॉर्म में जब क्वेश्चन आपके सामने आता है और टाइम का जब बाउंडेशन रहता है तो उसमें आपको फ़ायदा होता है टेस्ट सीरीज देने से। इससे आपको पता चलता है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ और मुझे कितना और इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम पे भी दे दूँगा। टेलीग्राम पे आप कई लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, @द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जा करके डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हैं। और कुछ लोग द स्टूडेंट स्टडी के एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए वहाँ पे जो भी बैचेज है वो गाइडेंस बैच है, वहाँ पे मैं एक वीकली स्टडी प्लान देता हूँ और मैं वहाँ पे लाइव आकर के लाइव सेशन भी कुछ लेता हूँ। तो वहाँ पे आप चाहें तो इच्छा है तो आप जुड़ सकते हैं, बाकी कोई उतना बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसके अलावा जो भी मैं वीकली स्टडी प्लान यहाँ पे दे रहा हूँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप NCERT का PDF ढूंढ रहे हैं वो एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, तो जब किसी की भी पेड बैच को जब आप ओपन करेंगे तो जैसे ही ओपन होगा तो वहाँ पे एक NCERT का फोल्डर आपको देखने को मिलेगा। और वो NCERT का फोल्डर जब आप ओपन करेंगे तो सारे PDF वहाँ पे फ्री में ओपन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे PDF दिख रहा होगा, इसी तरह से अंडरलाइन किया हुआ PDF आपको वहाँ पे ओपन होगा। तो वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड करिए और काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, NCERT को पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी लोग सीरियस हैं, ALP की तैयारी कर रहे हैं और ये प्रिपरेशन आपके टेक्नीशियन में भी हेल्पफुल होगा। तो अभी से अगर आप टारगेट फॉलो करते हैं तो आपके टेक्नीशियन के भी पेपर में इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा सिलेबस एक ही जैसा है, तो आपको और बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।